लड़की को काबू करने का आसान तरीन तरीका। पिछले दिनों एक ऐसा लड़का मेरे पास आया जिसे एक लड़की ने छोड़ दिया था, और वो लड़का छोड़े जाने की तकलीफ से बुरी तरह से तड़प रहा था। बतौर माहिर नफ्सियात मैं किसी और दिन आपसे इस मौजू पर खुलकर बात करूंगा कि जिन्हें छोड़ दिया जाए वो क्यों तड़पते हैं। फिल वक्त उस लड़के की बात को आगे बढ़ाते हैं। उसने मुझे अपनी लव स्टोरी सुनाते हुए बताया कि सर, एक लड़की मेरी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार थी कि मैं खुद पर हैरान होता था कि उसे मुझ में ऐसा क्या नजर आता है जो ये मुझ पर इतना मरती है। वो मेरी मोहब्बत में इस कदर मुब्तला थी कि हर वक्त उसके जहन में मेरा ही ख्याल रहता था। वो हर वक्त मुझसे जुड़ी रहती, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। लेकिन उसका ये जुड़े रहना जरा भी मेरे लिए बाइस तकलीफ नहीं बनता था, क्योंकि अगर मैं उसे एक बार भी ये बता देता था कि मैं इस वक्त बिजी हूं, तो वो मुझे जब तक मैं फ्री ना हो जाऊं मैसेज करके तंग नहीं करती थी। वो अक्सर मुझसे अपना एक खौफ शेयर करती थी कि मुझे अक्सर डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। लेकिन पता नहीं फिर उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई जो उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक करके छोड़ दिया। मैंने उस लड़के से कहा कि नफ्सियात के मुताबिक कोई इंसान दूसरे इंसान को बिला वजह नहीं छोड़ता। जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा जिसने उसे आपको छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस बात के जवाब में उसने मुझे बताया कि एक दो बार वो कहीं मसरूफ थी, तो मुझे लगा कि वो मुझे इग्नोर कर रही है। मेरे ऐसा सोचने से जब मुझे तकलीफ हुई, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से इस तकलीफ का जिक्र किया, तो उन्होंने भी मुझे समझाया कि तुम भी उस लड़की को इग्नोर करके उसे तकलीफ पहुंचाओ। देखना, जब उसे तकलीफ पहुंचेगी तो वो खुद ही सीधी हो जाएगी। लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों के मशवरे पर अमल किया, तो ताल्लुक बेहतर होने की बजाय खराब हो गया। दोस्तों के मशवरे से जब बात ना बनी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, जो कि हम लड़कों से काफी फ्रैंक हैं, से मशवरा कर लूं। आखिर उन्होंने इतनी जिंदगी गुजारी है, उनके पास ताल्लुक को बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई अच्छा मशवरा जरूर होगा। जब मैंने उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि तुमने उस लड़की को उसकी औकात पर नहीं रखा, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। लड़कियों को उनकी औकात पर रखना चाहिए, तभी वो ठीक रहती हैं। लेकिन जब मैंने इतने मेच्योर प्रोफेसर साहब के मशवरे पर अमल किया, तो ताल्लुक बेहतर बनने की बजाय मजीद खराब हो गया। दोस्तों और प्रोफेसर साहब के मशवरे से ताल्लुक खराब होने के बाद मैं अपनी आखिरी उम्मीद के पास मशवरा लेने चला गया। मेरी आखिरी उम्मीद एक ऐसा लड़का था जो हमारी यूनिवर्सिटी में लड़कों के दरमियान काफी जाना पहचाना जाता है, और वो एक छोटा सा स्पीकर भी है। उससे मशवरा करते वक्त मेरे दिल में यही ख्याल था कि बस ये आखिरी शख्स है जिससे मैं मशवरा करूंगा। लेकिन नहीं, शायद हकीकत यह थी कि उसके बाद मेरे पास कोई और ऐसा शख्स बचना भी नहीं था जिससे मैं मशवरा कर सकूं। जब मैंने उस लड़के से मशवरा किया, तो उसने मुझे बहुत पुरएतमाद लहजे में बताया, लड़कियों को काबू करने का सबसे आसान तरीन तरीका यह है कि उन्हें जलील करो, क्योंकि ये लड़कियां होती ही इसी काबिल हैं। तुम एक बार उसे अच्छी तरह से खूब जलील करो, देखना कैसे वो तुम्हारे कदमों में गिर जाएगी। उस छोटे से स्पीकर की बातें मेरे जहन में बैठ गईं, और मैं उस लड़की के साथ लड़ने के मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन जब उस लड़की ने कहा कि वो कहीं मसरूफ है, तो मुझे मौका मिल गया। मैं सीधा हो गया। मैंने ना सिर्फ उसे बल्कि उसके माँ बाप को भी दिल खोल कर गालियां दी। जो कुछ मैं उसे कह सकता था मैंने उसे कहा, और कहकर फोन बंद कर दिया। जब मैं उससे लड़ रहा था, तो वो मुझे कह रही थी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम बात समझने की बजाय बिगाड़ क्यों रहे हो। तुमने ताल्लुक नहीं रखना तो ना रखो, मगर गालियां तो ना निकालो, मुझे जलील तो ना करो। भला जलील होने के बाद कोई किसी से ताल्लुक कैसे रख सकता है। लड़ाई के बाद उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक करके राब्ते के सारे रास्ते खत्म कर दिए और मुझे छोड़ दिया। वो लड़की जो एक लम्हा भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी, अब कई माह से मेरे बगैर रह रही है। मैंने उससे बहुत बार राब्ता करने की कोशिश की, मगर वो अब मुझसे किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक रखना नहीं चाहती। मैंने उससे कई बार माफी मांगी है, मगर वो मुझे माफ नहीं कर रही। आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं उस लड़की को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूं। मैंने उस लड़के की सारी बात तवज्जो से सुनी और उससे कहा कि अभी आप माफी मांगने के बाद कुछ ना करें। उस लड़की को कूल ऑफ होने का वक्त दें, और जब तक वो आपसे खुद राब्ता ना करे उसे मजीद तंग ना करें, क्योंकि नफ्सियात कहती है कि गलती करने के बाद जब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो हमें फौरन माफी तो मांग लेनी चाहिए, मगर दूसरे शख्स को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो भी हमें फौरन माफ करके बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसा वो पहले था। किसी को मेंटली डिस्टर्ब करने के बाद हमेशा उसे कूल ऑफ होने का वक्त देना चाहिए,
تاکہ وہ اپنے اندر کا ڈیمیج ریپیئر کر سکے۔ یاد رکھیں کچھ لوگ جلدی کول آف ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر سے۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اس نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ نے اسے مجبور کیا کہ وہ آپ کو چھوڑ دے۔ زندگی میں کبھی کسی کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ تنگ آ کر آپ کو چھوڑ ہی دے۔ آپ کا یہ سوال کہ اس میں آپ کو چھوڑنے کی طاقت کہاں سے آ گئی کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جسے چھوڑا جائے وہی شخص چھوڑنے والے شخص کو چھوڑنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ دوستوں سے مشورہ لینے سے متعلق ماہرین کی رائے یہ ہے کہ دوستوں سے کبھی مشورہ نہ لیں، کیونکہ دوست ہم عمر ہوتے ہیں اور ان کے اور آپ کے تجربے میں 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح مشورہ نہیں دے پاتے۔ سپیکر سے مشورہ لینے سے متعلق ماہرین کہتے ہیں کہ زندگی سپیکر کی موٹی موٹی متاثر کر دینے والی باتوں سے نہیں گزرتی۔ زندگی گزارنے کے لیے انسانی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹیچر یا پروفیسر سے مشورہ لینے سے متعلق ماہرین کی رائے یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے ٹیچر یا پروفیسر سے یہ سوچ کر مشورہ لیتے ہیں کہ شاید وہ تعلقات میں بھی ایکسپرٹ ہوں گے، حالانکہ انگلش، میتھ، کمپیوٹر یا کوئی بھی سبجیکٹ کے ٹیچر یا پروفیسر صرف اپنے سبجیکٹ میں ہی ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ جو جس کام میں مہارت ہی نہ رکھتا ہو اس سے اس کام کا مشورہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر زندگی گزارنے والے یا سفید بالوں والے انسان کے پاس زندگی کا تجربہ بھی ہو، کیونکہ اس نے صرف ایک ہی زندگی گزاری ہوتی ہے جو کہ اس کی اپنی ہوتی ہے۔ وہ صرف اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر محدود مشورہ ہی دے سکتا ہے۔ زندگی گزارنے کا تجربہ صرف زندگی گزارنے سے ہی نہیں بلکہ بے شمار زندگیوں کے مشاہدے اور تجزیے سے حاصل ہوتا ہے۔ پریشان لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ماہر سے مشورہ کرنے کی بجائے اپنے ارد گرد کے اناڑی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، جس سے ان کی پریشانی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتی ہے۔ ایسے لوگ جن کو انسانی نفسیات کا علم نہ ہو، ان سے مشورہ لینے کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ وہ ایسے مشورے دیتے ہیں جن سے بات بننے کی بجائے مزید بگڑ جاتی ہے۔ میں نے غور کیا کہ ہمارا پورا معاشرہ غلط مشورے دینے کا ماہر ہے، اس لیے تعلقات کے معاملے میں ہر کسی سے مشورہ کرنے کی بجائے صرف انسانی نفسیات کو سمجھنے والے ماہرین سے ہی مشورہ کرنا چاہیے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، دنیا کے کسی بھی انسان کو قابو کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی دل سے عزت کی جائے۔ مردوں کے معاشرے میں عورتیں چونکہ ایک طویل عرصہ عزت کی کمی کا شکار رہی ہیں، اس لیے اب وہ روٹی، کپڑا اور مکان پر عزت کو ترجیح دیتی ہیں۔ ابھی تو آپ نے اس لڑکی کو کچھ دیا ہی نہیں، مگر آج کے دور میں کوئی مرد کسی عورت کو سونے کے پنجرے میں رکھ کر سونے کا نوالا کھلانے کے بعد بےعزتی کر کے سوچے بھلا یہ کہاں جا سکتی ہے تو یہ صرف اس کی بھول ہی ہوگی۔ عورتیں اب غاروں کے دور سے باہر آ چکی ہیں، انہیں سوائے عزت کے کسی اور چیز سے قابو نہیں کیا جا سکتا۔